तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? यूक्रेन युद्ध में अमेरिका फंडिंग कर रहा है, नेटो हथियार भेज रहा है, कोई सैन्य साजो सामान दे रहा है, तो कोई यूक्रेनियन आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए अपने ट्रेनर्स भेज रहा है। परिणाम ये कि ये युद्ध काफी लंबा खिंचता जा रहा है और ऐसे में अब नई युद्ध नीति अपनाई जा रही है। दोनों देश एक दूसरे की सेना की सप्लाई लाइन काटने का प्रयास कर रहे हैं। रूसी सेना का प्रयास यह है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जो हथियार और सामान मिल रहे हैं उसे रोका जाए, और अब यूक्रेन भी बिल्कुल उसी तरह से पलटवार कर रहा है। रूसी सेना के महत्वपूर्ण साजो सामान और डिपोज पर यूक्रेन हमले करने लगा है। रूस के तेल डिपो और सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं, और दूसरी ओर रूस दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी यूक्रेन के 6 ट्रैक्शन सब स्टेशन ध्वस्त कर दिए। इन्हीं पावर स्टेशन से यूक्रेन के रेल को बिजली मिलती थी, और रूस को लगता है कि उसी रेल का इस्तेमाल करके यूक्रेन डोनबास इलाके तक सैन्य सामान और हथियार पहुंचा रहा है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर रूस को भी नहीं पता कि यूक्रेन को पश्चिम से जो सैन्य सामान की सप्लाई मिल रही है वो किस रूट से आ रही है। हां, अब तक ये जरूर साफ हो चुका है कि करोड़ों डॉलर की नकदी और सैन्य मदद यूक्रेन को अवश्य मिल रही है। अमेरिका 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा की नकद फंडिंग, 80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद, जिसमें 155 mm की 32 हॉवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइल से 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन 4800 NLAW एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम दे रहा है। कनाडा लगभग 12 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद दे रहा है, जिनमें हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स। जर्मनी 1000 एंटी टैंक्स वेपन सिस्टम, 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 2700 स्ट्रेला मिसाइलें। फ्रांस दे रहा है 10 करोड़ यूरो के सैन्य साजो सामान, मिलान मिसाइलें, सीजर, हॉवित्जर, और इसके अलावा बाल्टिक के देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, बल्गारिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड से लेकर इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने भी यूक्रेन को जबरदस्त सैन्य मदद की है। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को वैसे मदद तो नेटो का लगभग हर देश कर रहा है, और ये मदद युद्ध के शुरुआती दिनों से ही चली आ रही है। लेकिन अब इस मदद को लेकर बात और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फरवरी में जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विरुद्ध स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तभी से नेटो देशों को चेतावनी भी वो जारी कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही पश्चिमी देशों की तरफ रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जैसे युद्ध के 2 महीने बाद अब रूस ने यूरोपीय देशों जैसे रूस की नेटो को 5 वार्निंग, अब हम आपको बताएं कि नेटो देशों को 5 बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से क्या दी गई है। रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है, यह सबसे बड़ी चेतावनी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले हमारे दुश्मन यानी कि नेटो के देश, जिनके बारे में भी हमने आपको बताया वो हमारे दुश्मन है। रूस ये साफ तौर पर कह चुका है, पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने से लड़े नेटो। रूस ने यह भी कह दिया कि हमें पता है आप मदद कर रहे हैं, आप पीछे से क्यों कर रहे हैं, आइए सामने से लड़िए। यानी कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की धमकी भी यहां पर रूस दे रहा है, और रूस की ये जो चेतावनी है ये गंभीर है। रूस पर हमला हुआ तो नेटो करेगा पलटवार। नेटो पलटवार मतलब रूस हमला करेगा, ये साफ तौर पर रूस ने कह दिया है। अब